हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सैटरडे का दिन है और मैंने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छा वेदर था, दो हमें उठने में बहुत लेट हो गया था। बहुत लेट नहीं हुआ था पर यूजुअल से थोड़ा लेट हो गया था। एक्चुअली मुझे लगा कि अमर का ऑफिस नहीं है और उन्होंने भी नहीं कहा। नॉर्मली संडे सैटरडे उनका वर्क फ्रॉम होम होता है, तो उन्होंने भी नहीं बताया था कि वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वो ऑफिस जाएंगे। तो जल्दी जल्दी में सुबह का नाश्ता केवल मैं उपमा बना पाई हूँ, तो बहुत ही जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है। और साथ ही रिफ़ाइन भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो उसको मैंने रीफ़िल कर लिया। और इतनी जल्दी में आज नाश्ता बना है कि आज मैं लंच नहीं बना पाई हूँ, तो अमर को मैंने लंच नहीं दिया है। तो ये हमारा क्विक सा पोहा रेडी हो गया है। और यहाँ पे देखिए लिविंग रूम की हालत क्या हुई है। समर ने पूरा लिविंग रूम बिखेर के रखा है, पूरा मैशी कर दिया है इन्होंने। जगह जगह कोने कोने में सामान फैला के रखे हैं, इधर उधर सारे सामानों को इन्होंने छीट दिया है। तो बस मैं इसको अरेंज करूँगी, तो मैंने अरेंज किया है और उसके बाद सारे घर के काम किए हैं और फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो मेरी पूजा यहाँ पर हो गई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं नाश्ता करने बैठी हूँ घर के सारे काम करके। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। और पोहा बनाया था आज मैंने, तो पोहा में और ऊपर से मैंने मिक्सचर डाल लिया है। और साथ में पोहा के साथ तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है चाय का, तो मैंने चाय भी बना लिया है। तो यही है। और ये हमारा जो है ना डाइनिंग टेबल है, मतलब ये डाइनिंग टेबल कम समर का टेबल ही मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि क्या है समर जी इस पर सारा अपना सारा सामान फैला के रखते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल कम है, ये कबाड़ा हो जाता है इस टेबल का। मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे इसको साफ़ करती हूँ, ये रेगुलर बेसिस पे इसको गंदा करते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बुक्स पड़े हैं, ये सारे पेंटिंग्स। और मैंने आपको दिखाया भी था कितना इन्होंने पूरा लिविंग रूम फैलाया था, सब अरेंज किया मैंने। और हर दिन का ये टास्क है, ये हर दिन डेली बेसिस पे ये कचरा करते हैं, मैं अरेंज करती हूँ और यही चलता रहता है। तो चलिए, इससे पहले कि मेरा चाय ठंडा हो जाए मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं और नाश्ता वगैरह सब कुछ मेरा हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मंथली जो मेरा राशन आता है, ग्रोसरी जो आती है। तो यही सारी चीज़ें हैं और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मंथ में यही चीज़ें चाहिए। लाइक अभी जो चीज़ें आई, अगर इसमें से कुछ बच जाता है तो फिर ये एक्सीड हो जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो स्टॉक में अगर कोई चीज़ें हैं तो फिर वो नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये फिक्स है, हाँ, पर हर मंथ कुछ एक सम ऑफ चीज़ें जो होती हैं वो लाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा कंज्यूम होती हैं और कंपलसरी कंज्यूम होने वाली हैं। लाइक आपको रिफाइन हो गया, चीनी हो गया, है ना। तो अगर आप नूडल्स यूज़ करते हो तो नूडल्स हो गया, या ओट्स हो गए, केचप हो गया, क्योंकि बच्चे का घर है तो केचप भी लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो रिपीटेडली आती है, मतलब मंथ में एक बार एक फिक्स अमाउंट में ग्रोसरी आती है। बट ऐसा नहीं है कि ये पूरे मंथ का हो गया और अब कुछ नहीं लाना। जैसे जैसे चीज़ें कंज्यूम होती हैं वैसे वैसे चीज़ें मंगाई जाती हैं, वैसे वैसे चीज़ें लानी पड़ती हैं। अगर किसी मंथ में शुगर ज़्यादा कंज्यूम हो गया तो फिर से शुगर लाना पड़ता है। तो आई थिंक ये हर घर का सिनेरियो है, हर घर में ऐसा होता है।
तो ये कुछ नया नहीं है, जस्ट आई एम शेयरिंग माई व्यूज़ टू यू। और मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। तो रिफाइंड की 2 पैकेट्स आए थे, एक्चुअली एक मैंने निकाल लिया है आज सुबह, क्योंकि 2 दिन से मैं ग्रोसरी रखी हूँ शूट करने के लिए और मैंने अरेंज भी नहीं किया। नॉर्मली चीज़ें आती हैं, मैं तुरंत जैसे ही टाइम मिलता है मैं चीज़ें करके सॉर्ट आउट कर देती हूँ, बट जस्ट बिकॉज मुझे शूट करना था मैंने इसे अरेंज नहीं किया है। तो 2 पैकेट्स अभी रिफाइन आए हैं और होपफुली ये मंथ में चले जाएं। फिर नूडल्स भी कभी कभी हम कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसे तो ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, मैं हेल्दी खाना ही खाना प्रेफर करती हूँ, बट फिर भी कभी चेंज करने के लिए या कभी जल्दी हो रहा है तो इस वजह से भी नूडल्स प्रेफर कर लेती हूँ मैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मंगाती हूँ मैं, तो इस बार हस्बैंड ने एक्चुअली सारी ग्रोसरी हस्बैंड ने ही ऑर्डर की थी, तो इस बार ये पाउच आ गया, नहीं तो बॉटल भी आता है। और मस्टर्ड ऑयल में मंगाती हूँ, तो मस्टर्ड और रिफाइन दोनों में यूज़ करती हूँ। जहाँ फ्राई करना है वहाँ रिफाइन यूज़ होता है, बाकी का मस्टर्ड यूज़ होता है। कभी कभी रिफाइन भी यूज़ हो जाता है, बट नॉर्मली मैं ट्राई करती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊँ, जो कि हेल्दी भी होता है। और लाल हिट और काला हिट है एक्चुअली मैं डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे नहीं करती। लाल हिट और काला हिट भी मैं मंगाती हूँ, जो कॉकरोचेस और मच्छरों के लिए होता है। तो क्या है कि मैं मंथ में एक बार मैं पूरे घर में हिट स्प्रे करती हूँ, और वैसे भी जब भी ज़रूरत पड़ जाती है मॉस्किटोज़ के लिए तो मैं करती हूँ, क्योंकि क्या है कि हैदराबाद में मॉस्किटोज़ हैं, तो इसलिए मैं मंथ में एक बार रेड हिट स्प्रे करती हूँ घर में, क्योंकि मुझे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना, वो पेस्ट जो मुझे होते हैं वो पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी कॉकरोचेस और मच्छर ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मैं मंथली बेसिस पे ऐसा ट्राई करती हूँ कि मैं रेड हिट स्प्रे कर दूँ हर जगह। और ब्लैक हिट मच्छरों वाला स्प्रे मुझे जब भी नेसेसिटी लगती है कि कुछ दिन हो गए हैं स्प्रे नहीं किया, तो वो मैं कर देती हूँ। और ये चीज़ें मैं हमेशा से प्रीफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पेस्ट नहीं पसंद है, तो इस वजह से। बाकी ये केचप है, और मेरा विनेगर ख़त्म हो गया था, तो विनेगर मंगाया है मैंने। और क्योंकि चाउमीन वगैरह बनाने में विनेगर, सोया सॉस ये सब यूज़ होता है। गरम मसाला का पाउडर आता है, एक्चुअली मैं एवरेस्ट प्रीफर करती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने MTR का मंगा दिया है, तो कोई नहीं, बाद में आएगा। और फिर जैगरी का मैंने पाउडर मंगाया है। तो पाउडर होने से क्या होता है ना, आपको फिर वो तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ता है। वो जो आता है ना सॉलिड जैसा जैगरी का मिट्ठे का, तो वो तोड़ना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि मैं पाउडर ही प्रीफर करती हूँ। और तो आसानी से किसी भी चीज़ में आप डाल के उसको तुरंत देन एंड देयर अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आसानी होती है। तो इस वजह से मैं जैगरी का पाउडर ही प्रीफर करती हूँ। और दूसरा, और इसमें से कुछ चीज़ें निकल गई हैं, लाइक रिफाइन निकल गया सुबह, और एक और बिस्किट का पैकेट था वो निकल गया। तो और ये है अगरबत्ती, तो मैं ये वाला अगरबत्ती प्रेफर करती हूँ। ये है पापड़, तो मैं लिज्जत पापड़ यूज़ करती हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज इसको हस्बैंड ने ऑर्डर किया है तो ये वाला सिंपल पापड़ उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, तो कोई बात नहीं, यूज़ हो जाएगा, क्या कर सकते हैं अभी। और ये है बिस्किट, और एक और बिस्किट का पैकेट था वो मैंने निकाल लिया है। शुगर का भी 2 पैकेट आया है, शुगर भी मैं 2 पैकेट मंथ में मैं खुद से रिफाइन 2 पैकेट, शुगर 2 पैकेट आता है, जैसे यूज़ होता है वैसे चलता है, और नहीं तो फिर तो ये शुगर का 2 पैकेट था, एक मैंने निकाल लिया है। सोयाबीन का पैकेट है, हैंड वॉश है, मिक्सचर जो मंचिंग की चीज़ें होती है ना वो भी मैं प्रिफर करती हूँ, रखना पड़ता है, तो मंचिंग के लिए मिक्सचर आया है। 2 एक्चुअली मिक्सचर पड़े हुए हैं घर में, बट हस्बैंड ने ऑर्डर किया है तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। और ये चाय पत्ती का पैकेट, तो ये टाटा टी गोल्ड में प्रीफर करती हूँ, और नहीं तो ताज महल जो टी होता है वो प्रीफर करती हूँ। यहाँ पे सर्फ का पैकेट है, तो सर्फ भी लगता है, डेली बेसिस पे सर्फ लगता है क्योंकि कपड़े धुलते हैं, तो सर्फ वो पैकेट है। और यही है। और मेरा जो मॉप है ना वो ख़राब हो गया था, एक्चुअली 1 ईयर पहले मैंने बकेट लिया था, अभी 1 ईयर होने वाला है, मेरा जो स्टिक है ना वो ख़राब हो गया है,
तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप स्टिक केवल ऑर्डर कर दीजिए, बट उसमें ये होना चाहिए, तो उन्होंने वही वाला ऑर्डर किया। तो केवल मैंने स्टिक मंगाया क्योंकि मेरा स्टिक ख़राब हो गया। बास्केट मेरा अच्छा है, पर जब ये मॉप को मैं वो उसमें स्पिन कर रही हूँ ना, तो मेरा स्पिन नहीं हो रहा है, तो मेरा हैंडल ख़राब है। बकेट अच्छा है, स्पिनर अच्छा है, बस मुझे मेरा यही ख़राब था। तो एक ये मंगाया है मैंने, और यही रही मेरी ग्रोसरी। और आई डोंट नो किसके साथ ऐसा होता है, बट हस्बैंड लोग जब सामान ऑर्डर करते हैं ना, तो वो मंगाना कुछ होता है, मंगा कुछ और लेते हैं। तो नॉर्मली हम डीमार्ट वगैरह में जाकर सामान ले आते हैं, पर अभी क्या है, बहुत धूपा हो रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, और कुछ चीज़ें इन नीड में थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दो, क्योंकि जाकर भी तो हम वही चीज़ें लेकर आएंगे जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करके लाएंगे। तो फिर उन्होंने ऑर्डर किया। और हस्बैंड लोग, मेरा तो ये मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि हस्बैंड लोग जब ऑर्डर करते हैं ना, तो जो चीज़ नहीं मंगाना होता है वो आ जाता है, और जो चीज़ मंगाना होता है वो नहीं आता है। तो मेरे साथ ये अक्सर ऐसा होता है। लाइक अभी मिक्सचर का पैकेट है मेरे पास, फिर भी मिक्सचर आया है, और उसके बाद एक दो और चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो है अभी, लाइक नूडल्स वगैरह है, लेकिन वो फिर भी आया है। तो कोई नहीं, मैं स्टॉक में रख दूँगी और नेक्स्ट मंथ यूज़ करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्सपायरी हो जाती है लेकिन चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, क्योंकि छोटी फैमिली है तो चीज़ें आप स्टोर करके यूज़ करते हो, इसलिए मैं अच्छे से ग्रोसरी को स्टोर करती हूँ। मेरा एक प्रॉपर प्लेस है स्टोर करने का। कुछ चीज़ें मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ और कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे स्टोर करती हूँ, ताकि अच्छे से ग्रोसरी अरेंज रहे, तो आप कभी भी नीड हो तो आप निकाल सकें, आपको मिल जाए, या आपको ये ओवरव्यू रहे कि आपके पास ये चीज़ है। तो यही है, क्या कर सकते हैं अब। और वही था, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसलिए मैं डीमार्ट वगैरह नहीं गई कहीं से लाने के लिए। ऑनलाइन ही आई थिंक कि हस्बैंड ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, तो ठीक है, ऑनलाइन ही इस बार हमने ऑर्डर कर लिया। और संडे सैटरडे को फिर इनकी छुट्टी, जैसे कि आज सैटरडे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो सैटरडे अगर इनकी छुट्टी है, आज तो नहीं है, मुझे लगा था वर्क फ्रॉम होम होगा, बट वो चले गए ऑफिस, और जल्दी जल्दी में ही गए हैं। तो फिर अच्छा हुआ कि ऑनलाइन हमने मंगा लिया, और 2 दिन पहले से ये ग्रोसरी आके रखी हुई है। मैं शूट आज कर रही हूँ, और इसीलिए कुछ चीज़ें निकल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से शूट कर लेती हूँ, वरना दिखाने के लिए फिर कुछ बचेगा ही नहीं शायद से। तो फिर कल संडे है, और संडे के लिए हम सोच रहे थे कुछ बाहर निकले, कुछ घूमने के लिए, कुछ काफ़ी दिन से कहीं बाहर नहीं गए, और वेकेशंस ख़त्म हो रहे हैं, जून से फिर स्कूल से वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, कहाँ जाते हैं। कुछ नज़दीक में ही एक्सप्लोर कर लेंगे, और क्या, इतना गर्मी है कि कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा है, फिर तबीयत ख़राब होने से भी डर लगता है कि फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा, ऐसा सोच के फिर नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए मैं ग्रोसरी अरेंज कर देती हूँ। तो अब मैं ग्रोसरीज़ को अरेंज कर लूँगी, तो सारे को अपनी अपनी जगह पर मैं सेटल कर दूँगी, जिसको भी मैं जहाँ रखती हूँ। और ये मेरा सेक्शन है पेंट्री के लिए, और मैं हमेशा पेंट्री एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए। एक्चुअली ये केवल एक जगह पे नहीं होती है, मैं फ्रिज में भी स्टोर करती हूँ, कुछ किचन में बॉक्सेस हैं उसमें भी करती हूँ, बट जो एडिशनल होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।